कुछ सोचे समझे यदि हम किसी चीज़ पर बहस करें, किसी चीज़ को अच्छा किसी चीज़ को बुरा कहने लगे तो शायद ये बुरा ही होगा। और जब सवाल उठाने लगे उस परमपिता पर कि वो क्या बनाया, बात कर रहे हैं आज हम विज्ञान की और अध्यात्म की। जो लोग विज्ञान को पढ़ रहे हैं अध्यात्म को नहीं मानना चाह रहे, और बहुत सारे आध्यात्मिक लोग भी हैं जो कि विज्ञान को नहीं मानना चाह रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में उस परमपिता को तकलीफ होती होगी कि हमारे बनाए हुए जीव, हमारे बनाए हुए इन संसाधनों पर, हमारे बनाए हुए इस धरती पर बहस करके समय नष्ट क्यों कर रहा है। तो आज स्पष्ट कर दो या करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो बातें भगवान ने कही है, अध्यात्म और विज्ञान की बातें कही है, ये श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 6 है। इसमें भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अर्जुन से कि अर्जुन, विज्ञान और अध्यात्म या भौतिक या आध्यात्मिक ये मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं और इन दोनों को मैं ही प्रलय और नष्ट करने का कारण हूँ। तो यहाँ पर कोई प्रश्न उठना नहीं चाहिए, लेकिन आज जो प्रश्न उठ रहा है, लोग बहस कर रहे हैं कि विज्ञान बड़े अध्यात्म में नहीं है। हम लोग इस विषय पर बहुत गहन विचार करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी जानकार, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, इस विषय पर तर्क रख सकते हैं अपने अपने मस्तिष्क के अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार हम लोग तर्क रख सकते हैं। तो जब भगवान ने बनाया है दोनों चीज़ों को, भगवान ने गीता में कहा है, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। जब महाभारत का युद्ध, जब 5000 साल पहले, तब भी रथ, तब रथ बदल करके आज क्या बन गया, आज वो गाड़ी के माता। तब रथ था तो युद्ध करने के लिए सेनाएं रथ पर जाते थे, योद्धा रथ पर चलते थे। आज भी हमारे सैनिक अपने रथ का प्रयोग करते हैं, गाड़ी का प्रयोग करते हैं युद्ध के लिए, टैंक का प्रयोग। ये क्या है? उस जमाने का रथ, इस जमाने का टैंक। तो आप समझ करके देखिए, उस जमाने में था कि नहीं विज्ञान? महाभारत के समय में विज्ञान था कि नहीं था? था। अभी है कि नहीं विज्ञान? अभी भी विज्ञान है। त्रेता युग में देखिए, त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तो पैदल गए थे। आने समय पुष्पक विमान से आए थे। रावण माता सीता को अपहरण करने के लेकर के गया था तो पुष्पक विमान था। उस समय विज्ञान था कि नहीं था? उस समय विज्ञान। आज विज्ञान है कि नहीं है? आज हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर। ये क्या है? उस समय विज्ञान था, आज भी विज्ञान है। उस समय भी अध्यात्म था, आज भी अध्यात्म है। तो यहाँ पर तो तर्क बिल्कुल सही बैठता है कि भगवान जब बनाए तो दोनों को बनाए, अध्यात्म को भी बनाए और विज्ञान को भी बनाए। दोनों चीजें भगवान ने बनाई है, एक साथ बनाई है। भगवान ने कहा है इन दोनों के बिना भी हम नहीं चल सकते। केवल अध्यात्म के बिना चलना, विज्ञान के बिना हम नहीं चल सकते और ना अध्यात्म के बिना भी नहीं चल सकते। अगर भगवान ने कहा है कि ये दोनों हमारे बनाए द्वारा है, अगर हम विचार करके देखें कि यदि विज्ञान ने आज बहुत बड़ा चीजें आविष्कार किया, स्वागत है हमारे डेवलपमेंट सभी के लिए, तो उतना अध्यात्म भी तो है। ये भगवान के बनाए दो रास्ते हैं। भगवान इंसान को दिखाना चाह रहे हैं ना कि अध्यात्म और विज्ञान जो मैं बनाया हूं, ये दोनों मेरे जगह आने का एक रास्ते हैं जिस पर छोटी छोटी चीजें मिलती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई बड़े शहर हमको जाना है,
तो कोई ना कोई बड़े सड़क से ही छोटी सड़कें मिलेंगी। अगर कोई नेशनल हाईवे है तो उस पर कोई छोटी सड़कें जाकर के मिलेगी किसी गांव से, जब किसी छोटे शहर से, तब तो उसी नेशनल हाईवे के माध्यम से हम बड़े शहर जाएंगे। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक बड़े नेशनल हाईवे चाहे बड़े सड़क से हम किसी बड़े शहर जा सकते हैं, एक छोटे से गांव से, एक छोटे शहर से, एक छोटे कस्बे से, उसी प्रकार से हम किसी न किसी माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं। वो है अध्यात्म और विज्ञान। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे, एक और उदाहरण लेते हैं। ये एक डॉक्टर है, ये विज्ञान के क्षेत्र में आ रहा है। अब कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, अब वो कहे कि मैं ही भगवान हूँ, अध्यात्म है नहीं, तो आप ही सोच करके देखिए, अगर डॉक्टर ही भगवान हो जाए तो फिर मरीज की मौत कैसे हो जाती है, सवाल उठता है। तो भगवान ने यहाँ पर सहयोगी बनाया है डॉक्टर। तो डॉक्टर विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो डॉक्टर विज्ञान के क्षेत्र में काम करते करते डॉक्टर भगवान के पास पहुंच सकता है। हाँ, बशर्ते भगवान के प्रति श्रद्धा है। डॉक्टर को ये सोचना है, डॉक्टर ये सोचे कि हम भगवान के बनाए हुए इंसान को हम मदद कर रहे हैं, यह ना कि मैं भगवान हूं। सब लोग मानते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, मैं भी मानता हूं। भगवान के बनाए हुए को सेवा करना, भगवान का सहयोग करना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो भगवान ने बनाया है कि आप विज्ञान के क्षेत्र से भी मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है, ऐसा सिस्टम है कि मान लीजिए एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर अगर मरीज को सेवा ना करके, उसका देखभाल ना करके, अगर बैठ करके वो भगवान का नाम जपता रहे तो फिर ये उसका अनैतिकता हो गया, उसकी मौत हो जाएगी। तो भगवान ने कहा है कि मेरे द्वारा जो बनाया गया जो शरीर है, जो जीव है, उसका अगर आप ध्यान रख रहे हो, और उसको ध्यान रखते हुए ये विचार होना चाहिए आपके अंदर कि मैं उस परम पिता का बनाया हुआ जीव को सेवा कर रहा हूँ, तो आप सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाइएगा। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, किसी भी बड़े बड़े आडंबर करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा है, इसे तो विज्ञान बनाया है। अध्यात्म सीधे भगवान के पास जाने का रास्ता है। यदि भक्ति कर रहा है, दूसरे को मदद कर रहा है, दूसरे की सेवा कर रहा है, ये भी तो अध्यात्म है। हर कुछ जुड़ा हुआ है विज्ञान और अध्यात्म दोनों से। कुछ बच्चों को भ्रम हो चुका है कि साइंस बड़ा है, साइंस अध्यात्म से अलग है। अरे जो साइंस पढ़ा रहा उस टीचर को कौन बनाया? वो परमपिता ही तो बनाया। कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, खोज कर रहा है, तो उसको कहां फुर्सत है कि वो बैठ करके 4 घंटे तक अपना माला जाप करे। लेकिन ये ना सोचे कि मैं ही भगवान हूं, क्योंकि रिसर्च कर रहे तो उस परमपिता के बनाए हुए जीवों पर रिसर्च कर रहे हो, उसके बनाए हुए धरती पर रिसर्च कर रहे हो। यही विचार रख करके एक साइंटिस्ट भी भगवान तक पहुंच सकता है। इसके लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं, भगवान ने तय कहा है। आप पुराने युग से लेकर के चलें और अभी तक आप देखिए, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। हर किसी को विज्ञान की जरूरत है तो हर किसी को अध्यात्म की भी जरूरत है। हर किसी को जरूरत है। और भगवान ने तो साफ कहा है कि जो मेरे बनाए हुए जीवों को सेवा करता है, जो मेरे बनाए हुए जीवों को ध्यान रखता है, जो मेरे बनाए हुए जीवों से प्यार करता है, वो सीधे मेरे धाम तक आता है। उसके लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। तो विज्ञान भी उस परमपिता के बनाए हुए ही अंग है और अध्यात्म भी। इसी से हर व्यक्ति या तो विज्ञान से जुड़ा हुआ वह भगवान तक पहुंचता है या अध्यात्म से जोड़कर के। इसलिए इस विषय पर गहन विचार करने की जरूरत ही नहीं है और बहस करने की जरूरत ही नहीं। अगर हम इस विषय पर बहस और विचार ज्यादा करें तो अपने समय को नष्ट करें कि लोग केवल अध्यात्म लेकर के चले, नहीं चल पाएगा।
केवल विज्ञान को लेकर के चले, नहीं चल पाएगा। वो तो मन का भ्रम है, मन में घमंड आ जाती है, मन में गर्व होने लगता, करे मैं ही सब करता धरता हूं। अगर अध्यात्म को मानने वाला ये समझने लगे कि मैं ही सब कर रहा हूं, तो किसी में अनाज बनाने की ताकत है क्या? किसी में नहीं है। विज्ञान सोच रहा है कि मैं ही सब कर रहा हूं, क्या अनाज बनाने की ताकत है क्या विज्ञान में, जिस अनाज को लोग खाए और अपना जीवन चलाए? नहीं। हर क्षेत्र में भगवान ने कहा है कि इन दोनों की जरूरत है, विज्ञान की भी और अध्यात्म की भी, और इसका विनाश का भी मैं ही कारण और उत्पत्ति का भी मैं ही कारण हूं। आप पुराने काल सब चीज देख करके देखिए, सब चीज लेकर के देखिए। आज एक और चीज हम देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर लेके चले, एक सड़क के दो किनारे हैं, अगर दोनों किनारे में एक किनारे हटा दिया तो सड़क का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। उसी प्रकार से अध्यात्म और विज्ञान उस परमपिता तक पहुंचने के जो सड़क है ना, उसके दोनों किनारे हैं। कोई भी व्यक्ति इन दोनों को जुदा करके भगवान तक नहीं पहुंच सकता है और चल भी नहीं सकता। वर्तमान में आप देखिए, वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस इसी में महानता है कि लोग ये सोच करके चलें कि जो भी है ना, वो अध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ लेकर के चल रहे हैं, वही उस परमपिता के सच्चे साथ चल रहे हैं। वरना पुराने जमाने में भी लोग ऐसे थे जो अध्यात्म को नहीं मानते। आखिर दुर्दशा क्या? रावण को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, भगवान नहीं मानते। अंततः क्या होता है? उसी प्रकार से ये न सोचें, क्योंकि वो परम पिता सबको बनाया है, सबको बनाया है। किसी न किसी शक्ति ने तो बनाया है ना, और वही शक्ति का नाम है परम पिता। वो शक्ति ही तो हमारा सारा कुछ है। फिर हम अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं इस विषय पर?